बैठ जाओ भैया। इनको कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, कैसे चेक करते हैं, ठीक ना। तो इसका तार कहाँ है, किसका है, निकालिए ना। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। कंटिन्यूटी मतलब होता है लगातार, ठीक है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो अगर आप देखेंगे ये ट्रैक, सॉरी, यहां से यहां, जैसे ये तार है, ठीक है, यहां से यहां जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये हमको चेक करना है। अब इसी तरह से आप पीसीबी में, जो पीसीबी में तो दिखता भी नहीं कि वो तार, करंट या ट्रैक कहां से कहां तक गया है, तो हम एक अंदाज लेते हैं कि यहां से यहां आया होगा, ठीक है। तो अब ये ट्रैक, यहां करंट आ रहा है लेकिन यहां पे नहीं आ रहा है, तो बीच में कहीं ट्रैक कटा हुआ होगा। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो इसको ही आप डीप रेंज, बजर रेंज, डायोड रेंज या कंटिन्यूटी रेंज में आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आप इसको बीप या बजर रेंज में सिलेक्ट कर लीजिए, घुमा लीजिए, ठीक है। घुमाने के बाद आप मल्टीमीटर को यहां पे देख सकते हैं कि पे आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आ रहा है तो एक छोर यहां रहेगा और दूसरे छोर पे हम यहां पे पकड़ेंगे, आ रहा है आवाज, तो हमारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक कटा हुआ है, अगर कटा हुआ रहता तो नहीं आता सर, नहीं आता। तो इसी तरह से आप ये जो पीसीबी है, कोई भी दुनिया का कोई भी पीसीबी होगा, तो उसमें हमको ट्रैक चेक करना होता है कि यहां से करंट यहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पहले हम लोग करंट चेक करते हैं कि यहां पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो यहां पे आ गया, अब इसकी सेकेंडरी में चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सेकेंडरी में नहीं आ रहा है। तो अब हम चेक करते हैं ट्रैक, ट्रैक की कहीं ट्रैक कट तो नहीं गया है। तो ट्रैक कटने के लिए हम सिर्फ कंटिन्यूटी रेंज में ही चेक करेंगे। कंटिन्यूटी रेंज चेक करने के लिए सबसे पहले आपको करंट को काटना पड़ेगा। जिस पीसीबी का आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसका करंट आप सप्लाई हटा दीजिए और फिर मल्टीमीटर को बीप रेंज में, कंटिन्यूटी रेंज में आप सिलेक्ट कीजिए, एक छोर से दूसरे छोर पे टच कीजिए। अगर पे का आवाज आ रहा है, टे का आवाज आ रहा है, मतलब वो जुड़ा हुआ है, अगर नहीं आ रहा है मतलब कटा हुआ है, ठीक है। अब रहा 100% क्लियर करना है कि हमारा वही ट्रैक है जो हम चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लोग जम्फर का इस्तेमाल करते हैं। जम्फर वायर आप लोग देखे हैं, जम्फर वायर एक अलग वायर बना हुआ रहता है जिसके ऊपर से, जैसे ये तार है तो एक बहुत पतला, जो आपके ये बाल है ना, उस बाल के जैसा तार होता है, और यहां से मतलब वो क्या है ना कि अंदर में तार रहता है, ऊपर से कवर रहता है। आप डायरेक्ट इस पे चेक कीजिएगा, बीप कंटिन्यूटी तो नहीं बताएगा, तार थोड़ा सा लास्ट में जाके स्क्रैच करिएगा तब जाके वो बीप बताएगा। इसलिए वो जम्फर वायर होता है कि आप इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जम्फर मारते हैं तो बीच में किसी भी कंपोनेंट से टच करे तो शॉर्टिंग ना हो, इसलिए जम्फर वायर का इस्तेमाल किया जाता है और उसके जगह पे दूसरे तार का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जहां ज्यादा सप्लाई हो, जैसे एसी टेक्नीशियन है, आपका ट्रैक कट गया तो आपको बड़ा वाला तार यूज करना होगा, क्योंकि वहां करंट ज्यादा है ना, करंट तो कम नहीं है, करंट ज्यादा है तो तार टिक नहीं पाएगा, ठीक है। ये जम्पर वायर ज्यादातर छोटे छोटे पीसीबी जैसे मोबाइल का हो गया, लैपटॉप का हो गया, वहां पे इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप एसी में जाते हैं जहां 10 वोल्ट 12 वोल्ट की जरूरत है, वहां पे आपको कुछ मोटा तार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बड़ा पीसीबी है, आप वहां सेटल भी कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल का पीसीबी अगर देखेंगे या लैपटॉप का पीसीबी ले रहे हैं तो वो इतना बॉडी सटा हुआ रहता है कि आप वहां मोटा तार नहीं लगा सकते हैं। और मोटा तार क्यों नहीं लगा सकते हैं, इसका एक कारण बताते हैं। जैसे मान के चलो 12 वोल्ट का बैटरी है, यहां हम रखे हैं और हम टूल के पास एक बॉल जला रहे हैं, जलेगा? क्यों? जो तार है वही करंट को खा जाएगा, ठीक है। इसमें और 2-3 चीज आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कहा जाता है ना मोबाइल के पीसीबी में सोना है? या लोग हो सकता है कहीं निकालता भी है, तो सोना का मात्रा होता है, ऐसा नहीं कि सोना उसमें भरपूर है आप निकाल लो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए है, आप जब देखे मोबाइल जो आपका नॉर्मल मोड में है, देखे मोबाइल भाई, आपका मोबाइल देखे, देखो ये मोबाइल जो है ना,
एक ये मोड हो गया और दूसरा मोड हो गया ये ऑफ, डिस्प्ले ऑफ। ये दोनों में बहुत अंतर है। ये डिस्प्ले ऑफ है ना, आपका बैटरी कंजप्शन 0 है। मोबाइल का बैटरी कंजप्शन इस मोड में 0 है, जबकि सारा सेक्शन ऑन है। अब बोलोगे करंट का इतना तो तार है। ये जो इसकी जो पीसीबी है वो 7 लेयर तार में बना हुआ है, 7 लेयर में बना हुआ है। इतना पतला पीसीबी तो करंट तो खा रहा होगा नहीं। उसकी तार की जो क्वालिटी है, उसके ट्रैक की जो क्वालिटी बना हुआ है वो सोना का मात्रा से या उसकी हाई क्वालिटी बना हुआ है। उसके मतलब ट्रैक जो है ना वो जबरदस्त क्वालिटी से बना हुआ है, जिसके वजह से एक भी पॉइंट वो करंट नहीं खाता है। तो इस मोड में आपका मोबाइल 1% भी करंट नहीं खा रहा है। लेकिन जैसे ही ऑन करिएगा ये हाई लेवल का करंट भाग जाएगा, खाने लगेगा। तो यही जो तार है ना, जैसे यहां से हम बॉल जला रहे हैं, यहां बैटरी रखे हैं, पुल के पास बॉल जला रहे हैं और ये तार है, तो वहां बॉल के पास करंट पहुंच भी नहीं पाएगा, इधर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तार की क्वालिटी बेस्ट हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एल्युमिनियम तार, उसके बाद कॉपर तार, और उसी में अगर और धातु बढ़िया डालते जाइए तो करंट कंजप्शन क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक है, समझ में? तो एक चीज, एक क्वेश्चन करोगे यहाँ 10 चीज आपको क्लियर हो जाता है। लेकिन आप करोगे तब आप और बात करोगे तो सोना है, सिल्वर भी है, ठीक है। तो आप, लेकिन हम उतना महंगा कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। कॉपर लगाने में तो हमारा हालत खराब हो जाता है, तो हम सोना कहाँ से लगाएंगे? ठीक है। तो लेकिन फिर भी जब हम घर बनाते हैं तो लगातार, हमारा घर तो एक हरदम बनता नहीं है, घर तो भाई पूरे लाइफ में एक बार बनता है। तो वहां भी अगर हम एल्युमिनियम और लोहा का तार डाल दें तो बार बार हर साल हमको चेंज करना पड़ेगा तार। लेकिन वहां हमको किसी भी हालत में एल्युमिनियम कॉपर का तार डालना पड़ता है। ठीक है। और उसके हमारे कंजप्शन के अनुसार जो हमारा घर है, जिसके वहां पे क्या कंजप्शन है, कितना हम यूज कर रहे हैं, उसके अनुसार उतना mm का तार हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।